देखिए यहाँ पीओके चुनाव के पहले चरण में हिंसा और बवाल देखने को मिला है। रावलकोट गोलीकांड का नया वीडियो सामने आया है। चश्मदीद का दावा है कि सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में कई लोगों की मौत का दावा किया गया है और अब देखिए इसके बीच चुनाव पर बड़े सवाल उठने शुरू हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में विधानसभा चुनाव का पहला चरण लोकतंत्र के उत्सव से ज्यादा हिंसा, तनाव और विवाद की तस्वीर बनकर सामने आया है। देखिए मीरपुर डिवीजन में भारी सुरक्षा के बीच मतदान तो शुरू हुआ, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर धांधली के आरोप लगाए गए। राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़पें हुई और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा देखिए चर्चा जो है वो रावलकोट की उस घटना की हो रही है जहां अब एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कथित तौर पर गोलीबारी के बाद की स्थिति दिखाई दे रही, जबकि एक चश्मदीद ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रदर्शनकारी के और जो प्रत्यक्षदर्शी है उसके मुताबिक इस गोलीबारी में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि देखिए इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल आपको बता दें पीओके में पिछले कई हफ्तों से महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट प्रशासन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इन्हीं हालातों को देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के बजाय 3 अलग अलग चरणों में कराने का फैसला लिया गया था। चुनाव आयोग और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन पहले ही चरण में हालात बेहद तनावपूर्ण नजर आए, बिगड़ते हुए नजर आए। कई इलाकों में मतदाताओं की संख्या भी अपेक्षा से कम रही और जिसकी वजह भी तनावपूर्ण माहौल और सुरक्षा चिंताओं को माना जा रहा। और अब देखिए रावलकोट से ये जो नया वीडियो सामने आया है और चश्मदीद के दावों ने पूरे चुनाव की निष्पक्षता और कानून व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले 2 चरणों में आपको बता दें चुनाव शांतिपूर्ण होंगे या नहीं होंगे, अब इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन पहले चरण में जो स्थिति देखने को मिली उससे देखिए ये बातें साफ है कि आगे भी स्थिति तनावपूर्ण जरूर रहने वाला है। दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं। यार इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने ज़ख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ को उधर से, और रोड पे लहू है। तो देखिए ये चश्मदीद की ओर से वीडियो जारी किया और वहां जो तमाम चश्मदीद थे उनकी ओर से कैसे कहा जा रहा है कि मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूं क्योंकि मैंने बहुत भाइयों को यहाँ पे शहीद होते देखा है, कत्लेआम उनका किया जा रहा है, हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। अपनी मांगों को लेकर जो आवाज उठा रहे उनको गोलियों से भून दिया जा रहा है। और ये देखिए ये स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई आधिकारिक तौर पर, लेकिन ये सामने जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ये देखिए कहीं ना कहीं जो चुनाव को लेकर निष्पक्षता, पारदर्शिता और जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उसके ऊपर बेहद गंभीर सवाल है। चश्मदीद का दावा है कि सुरक्षा बलों ने ही, जो कि वहां पर चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मौजूद थे, उन्हीं के द्वारा तमाम प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में पीपीपी के कार्यकर्ता की तक मौत हो चुकी है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। पीओके चुनाव में पहले ही चरण में हिंसा की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई। रावलकोट गोलीकांड का अब एक नया वीडियो सामने आया है। चश्मदीद ने पूरी फायरिंग की पोल खोलकर रख दी है और पूरी वहां पर क्या व्यवस्था की गई है उसकी पोल देखिए खुद वहां मौजूद चश्मदीद के द्वारा खोली गई। उसने साफ तौर पर कहा कि भाई जो सुरक्षा बल वहां पे मौजूद है वही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे, निहत्थे लोगों पर फायरिंग की जा रही है। कई लोगों की मौत का दावा किया गया है। चुनाव पर बहुत बड़े सवाल उठ गए। कहा जा रहा है कि लाशें ही लाशें चारों तरफ बिछी हुई हैं, कई लोग घायल पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और पीओके चुनाव के पहले चरण में हिंसा और बवाल की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जरा आप देखिए कैसे एम्बुलेंस में लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा है। मौत का दावा किया गया है। कहा जा रहा है चश्मदीद के द्वारा कि केवल सड़कों पर यदि आप देखेंगे
तो चारों तरफ आपको लाशें ही लाशें नजर आएगी। और पीओ के चुनाव में देखिए खूनी बवाल की ये तस्वीरें, ये वीडियो जो लोगों के द्वारा जारी की जा रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे 2 चरणों के और चुनाव है, उसमें कैसी परिस्थिति होगी। आगे बढ़ते